कृष्ण। स्वागत है आपका श्री जी सत्संग में। नवरात्रि के 9 दिनों में माता आद्य शक्ति के विविध रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता देवी की उपासना की जाती है। तो आओ भक्तों सुनते हैं माँ स्कंद माता की कथा। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों में नव चेतन का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती है। कहते हैं कि उनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। भगवान शिव जी और माता पार्वती की प्रथम संतान कार्तिकेय को ही स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। वह प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में उन्हें कुमार एवं शक्तिधर कहकर भी उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। उनका वाहन मयूर है, इसलिए उन्हें मयूर वाहना भी कहा जाता है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माता दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि के 5वें दिन होती है, इसलिए इस दिन उपासक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। इसके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हुए हैं। इस स्कंद मातृत्व स्वरूपिणी माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से पुत्र स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प है और नीचे वाली भुजा वरद मुद्रा में है। उनका वर्ण एकदम शुभ्र है और कमल के आसन पर विराजमान होने के कारण इस देवी को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन की पूजा का शास्त्रों में बहुत ही महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। साधक का मन विशुद्धि चक्र पर स्थित होने के कारण साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्त वृत्ति का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर आगे अग्रसर होने लगता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक मायावी बंधनों से मुक्त होकर पद्मासना माता स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णता तल्लीन हो जाता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना के लिए अग्रसर रहना चाहिए। उसे अपनी समग्र ध्यान वृत्ति को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। श्री स्कंद माता की उपासना से बाल रूप भगवान स्कंद की भी उपासना स्वयं ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त हुई है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक भी अलौकिक तेज एवं क्रांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य रूप से उसकी चारों ओर प्रभावित रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उनके योग क्षेम का वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखते हुए माता की शरण में आने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से
मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे सुगम उपाय दूसरा नहीं है। श्री स्कंद माता की उपासना इस मंत्र द्वारा भी की जाती है। ओम चंडवीरा चंडमाया चंडमुंड प्रभंजिनीं तां नमामि च देवेशी चंडिका चंडविक्रमा। जय माँ स्कंद माता, जय माँ आद्यशक्ति। मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।